नमस्कार दोस्तों, कहानी भारती चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती कहानियाँ, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती कहानियाँ, मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों को, एहसासों को शब्द देती कहानियाँ, हौसले की कहानियाँ, हिम्मत की कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एक जरूरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कहानी रिश्तों की, भावनाओं की। आज की कहानी है गूंज तमाचे की। नैना एक हफ्ते की छुट्टियों में घर आई है। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7वें सेमेस्टर की विद्यार्थी है। सेमेस्टर ब्रेक में घर आकर उसकी खुशी बातों से ही महसूस की जा सकती है। सारे घर में आजाद पंछी की तरह कभी इस कमरे में तो दूसरे ही पल अगले कमरे में पाई जाती है। बाबा दादी की चहेती है। हॉस्टल के किस्से सुनाते हुए उनकी रजाई में ही अक्सर सो जाया करती है। बाबा दादी उसके सभी बैचमेट्स को नाम से जानते हैं। मम्मी किचन में नैना की पसंद के व्यंजन तैयार कर कर के खिलाती हैं। पापा हर पल पूछते हैं कि और क्या क्या ले जाना है। इस बार पापा ने नई जैकेट खरीद कर दी है। भाई और बहन चिढ़ाते हैं कि अब फिर से हॉस्टल की बातें सुनाएगी और पकाएगी हमें। एक हफ्ते का समय कितना होता है, फटाफट निकलने लगा। कल नैना को जाना है। मम्मी ने नारियल के लड्डू बना दिए हैं, एक डिब्बे में भर भी दिए हैं। पापा बाजार से बेकरी के बिस्किट ले आए हैं। काजू बादाम वाले बेकरी के बिस्किट नैना को बहुत पसंद है। केक रस्क भी पैक कर दिए हैं। नमक पारे और शक्कर पारे भी बैग में रख दिए हैं। जहां अधिकतर लड़कियां नमकीन पसंद करती हैं, नैना को मीठा ज्यादा पसंद है। नैना जब हॉस्टल पहुंचती है तो बैचमेट्स, सीनियर्स, जूनियर्स सभी की कई दिनों तक दावत चला करती है। उसकी मम्मी के हाथ के नारियल के लड्डू सभी को बेहद पसंद है। जाने से एक रात पहले नैना बाबा दादी के साथ बैठकर बातें कर रही है। नैना के घर में खुला माहौल है। घर में सब अपनी बातों को बिना झिझके साझा करते हैं। नैना ने पूछा, बाबा, बस में यदि कोई आपको परेशान करे तो क्या करना चाहिए? बाबा अनुभवी हैं, समझ गए कि कुछ बात है जो नैना ऐसे पूछ रही है। बाबा बोले, कुछ बात है नैना? नैना बोली, बाबा बात यह है कि कभी कोई जानबूझकर हमारी सीट पर खिसक आते हैं, फिर ऐसा दिखाते हैं कि अनजाने में हमारे पैर पर हाथ रख रहे हैं। बोलने पर सुनते नहीं है, हटाने के बाद फिर टच करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने पूछा, ऐसे में तुम क्या करती हो बेटा? नैना ने बताया, मैं बोलती हूँ हाथ हटाने के लिए, पर कई बार लोग सुनते नहीं हैं। फिर या तो मैं बहुत कम जगह में बैठती हूँ, एक आध बार तो खड़ा भी होना पड़ा है। बाबा बोले, तुम्हें आवाज ऊंची करके हाथ हटाने को बोलना चाहिए। जाने में लगा हो या अनजाने में, आदमी में शर्म होगी, लोगों तक आवाज पहुंचेगी तो हटा लेगा। यदि फिर भी बाज ना आए, दोबारा हरकत करे छूने की या हाथ रखने की, तो अपनी सीट पर खड़ी होकर जोर से डांट लगाते हुए बोलो। ना मानने पर कंडक्टर से कहो सीट बदलवाने के लिए। जोर से अपनी आवाज उठाओ, शोर मचाओ। दादी ने कहा, अपनी शक्ति पहचान कर गलत का विरोध करो। ऐसे में चुप रहकर कुछ नहीं होगा नैना। थप्पड़ टिकाओ जोर का कि आगे से किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देख पाए। नैना ने कहा, बाबा और दादी, अब कभी यदि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा ही करूंगी। दरअसल नैना अकेले ही अपने हॉस्टल आती जाती है। बस से 4 घंटे का समय लगता है। अभी बात करते करते पापा मम्मी भी कमरे में आ गए। उन्होंने भी नैना की हिम्मत बढ़ाई, अपना विरोध पुरजोर तरीके से दर्शाने की बात कही। पापा ने कहा कि इस बार वह नैना को हॉस्टल छोड़ आए, जिस पर नैना ने कहा कि वह डरती नहीं, अकेली ही जाएगी। नैना को अगले दिन सुबह पापा मम्मी बस पर छोड़कर आए। बस चल पड़ी। नैना की विंडो सीट है। आधे रास्ते तक एक आंटी पास वाली सीट पर बैठी थी। फिर उनके उतरने के बाद एक अधेड़ उम्र के अंकल जी पास में बैठ गए। नैना ने सोचा कि चलो आज कोई परेशानी नहीं होगी।
कुछ देर बाद उसने देखा कि अंकल जी ने उसकी सीट के पीछे कंधे के ऊपर हाथ रखना चाहा। नैना ने बहुत तमीज से कहा कि अपना हाथ अपनी सीट पर रखें। अंकल जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि गलती से चला गया। उन्होंने अपना हाथ अपनी सीट पर रख दिया। नैना निश्चिंत हो गई, पर एहतियात के तौर पर उसने अपना पर्स बीच में रख लिया। थोड़ी देर बाद अंकल जी का हाथ उसके पैरों पर आ गया। नैना ने हटाने को कहा, जिस पर उन्होंने फिर से सफाई दी कि नींद लग गई थी। नैना सावधान हो चुकी थी। अब की बार जैसे ही अंकल जी का हाथ टच हुआ, चलती बस में आवाज आई, तड़ाक। तमाचे की गूंज से सभी ने बस में पलट कर देखा। नैना खड़े होकर जोर से बोली, आपको शर्म नहीं आती है? बार बार नींद का बहाना कर कभी मेरे कंधे पर तो कभी मेरे पैरों पर हाथ रख रहे हैं, मुझे टच किए जा रहे हैं। सक पकाकर गाल सहलाने लगे अंकल जी। उनको शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी कि नैना ऐसे खड़े होकर जोर जोर से बोलेगी। बस में बैठे सभी यात्री देखने लगे। कंडक्टर ने सीटी बजाकर बस रोकी। तुरंत नैना की सीट पर आया और नैना से पूछा। नैना ने अंकल जी की हरकतों के बारे में बताया। सभी यात्री और कंडक्टर ने मिलकर अंकल जी को डांटा। सभी एकमत हो गए कि अंकल जी को पुलिस में दिया जाए। अब तक अंकल जी के होश उड़ चुके थे। वे बहुत गिड़गिड़ाने लगे, नैना से माफी मांगने लगे। सभी ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ा कि अब वह किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। सभी लड़कियों को अपनी बेटी की नजर से देखेंगे। अंकल जी की सीट बदल दी गई। नैना की हिम्मत और साहस की सभी यात्रियों ने तारीफ की। नैना के साहसी कदम को देख बस में बैठी बाकी लड़कियों ने भी कभी भी गलत बात नहीं सहेंगे, आवाज उठाएंगे, ऐसा प्रण लिया। आज का जमाना दबकर गलत बात या व्यवहार सहने का नहीं है, अपितु मां दुर्गा का रूप धारण कर गलत व्यक्ति को धूल चटाने का है। अपनी शक्ति पहचान कर गलत का विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। दोस्तों, हम कभी ना कभी बस में या ट्रेन में आते जाते छेड़छाड़ का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में चुप रहने से अपराधी का साहस बढ़ जाता है। बेहतर है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाई जाए। कहने को तो ये छोटी सी बात है, पर क्या अस्मिता लुटने का इंतजार करना है? नहीं ना। आपका क्या कहना है? आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, ऐसी ही मन को छूने वाली कहानियों को सुनने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली पेशकश का। मिलते हैं हमारी एक और बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।